दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली होता है। वह गाना गाते हुए एक ब्रिटिश गवर्नर के हाथों पर टैटू बना रही होती है। मल्ली की आवाज बहुत प्यारी थी और वह मेहंदी भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में बना लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नर यानी कि स्कॉट मासूम जंगली जानवरों का शिकार करके वहां आता है तो उसकी बीवी उसे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद स्कॉट अपने आदमियों से कहकर मल्ली के माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे उसके काम से इम्प्रेस होकर इनाम के तौर पर दिए हैं, लेकिन वह मल्ली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब मल्ली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक अंग्रेजी सिपाही उसके सर पर बंदूक तान देता है, जिस पर स्कॉट कहता है कि इस बंदूक की गोली इंग्लैंड की कंपनी में बनकर 7 समुंदर पार करके यहाँ आई है। इसकी कीमत इन जंगलियों के जान से ज्यादा है। जिसके बाद वह सिपाही वहाँ पास में पड़े एक बड़े से लकड़े के टुकड़े को उठाकर मल्ली की माँ का सिर फोड़ देता है। फिर हमें पुराने समय में दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग लाला लाजपत गिरफ्तार होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इसी प्रोटेस्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि अल्लूरी रामा राजू को देखते हैं, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर होता है। फिर जब एक प्रोटेस्ट कर रहा आदमी पत्थर फेंकता है तो वह पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और उसे किसी भी हाल में पकड़ कर यहाँ ले आओ। लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसी वक्त राम एक लाठी लेकर उस भीड़ में अकेले ही घुस जाता है और उन सब से अकेले ही भिड़ जाता है। गांव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं और इस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने डंडों से उन्हें खूब मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसके ताकत और हिम्मत को देखने के बाद सारे गांव वाले वहां से घायल होकर डर के चले जाते हैं। ब्रिटिश कमांडर भी राम के जज्बे को देखकर घबरा जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद वहां के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को उनके अच्छे सर्विस की वजह से मेडल्स और बड़े पदों पर पोस्टिंग मिल रही थी। लेकिन जब वो लोग राम को कोई भी मेडल नहीं देते तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एक दिन निजाम का एक खास आदमी एडवर्ड से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि जब हाल ही में स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो वह अपने साथ गोंडों की एक बच्ची को ले आए हैं, इसीलिए नवाब चाहते हैं कि आप उसे वापस लौटा दे। जिस पर एडवर्ड बोलता है तो क्या हुआ, गोंडों के सींग थोड़ी ना होते हैं। वह उसे बताता है कि सर वह बहुत ही भोले भाले भेड़ों की तरह होते हैं, हर जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक भी इंसान खो जाता है तो वह लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का एक गडरिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि वह गडरिया दिल्ली आ गया है और वह उसे बिना लिए वापस नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद एडवर्ड सारे ऑफिसर को बुलाकर उसे ढूंढने को कहता है। स्कॉट की बीवी कहती है जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। तभी राम वहां पर आकर कहता है आपको गडरिया जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। फिर हमें दिल्ली से थोड़ी दूर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फिल्म के दूसरे मेन कैरेक्टर कुमारम भीम को देखते हैं। वह अपने सर पर खून डालते हुए जंगली जानवरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। बाद में भीम और शेर की लड़ाई होती है और वह किसी भी तरह से उस शेर को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि मुसलमान बनकर वो वहां से निकलता है और एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर जाता है। भीम एक हिंदू था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए वो अख्तर बन के एक मुस्लिम घर में रहता था और वह लोग उसकी असलियत जानने के बाद भी उन्हें अपने घर में पनाह दे रहे थे। राम उसे ढूंढने के लिए कुछ क्रांतिकारियों की रैली में जाता है, जहाँ पर कुछ क्रांतिकारी अंग्रेजों के किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बातें करते हैं। राम कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग स्कॉट का ही कत्ल कर दे। जिसके बाद भीम का एक आदमी जिसका नाम लच्चू था वह राम से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। राम कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्चू से कहता है कि भाई क्या आप मेरे साथ मेरे भाई से मिलने चलोगे, हमें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। राम कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्चू से अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ने की वजह से लच्चू को यह समझ में आ जाता है कि वह एक पुलिस वाला है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। राम उसका पीछा तो करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वही ब्रिज के नीचे नदी के किनारे अख्तर एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे दे रहा होता है। तभी ब्रिज पर से जा रही एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के डिब्बे ब्लास्ट होने की वजह से डिब्बे नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ वह बच्चा मछली पकड़ रहा था। जब राम और अख्तर की नजरें बच्चे पर पड़ती है तो वह उसे बचाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। अख्तर को बेचैन देखकर राम उसे इशारे करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो। फिर वह दोनों अपने कमर से रस्सी बांधकर नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद अख्तर और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अख्तर राम को अपने घर ले जाता है,
जहाँ वह उसे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाता है। फिर एक दिन जब राम और अख्तर जा रहे थे तब अख्तर की नजर एक अंग्रेजी लड़की पर पड़ती है। राम कहता है कि देखते ही रहोगे या फिर उससे जाकर बातें भी करोगे। अख्तर कहता है भाई बात तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ तो कैसे करूँ। फिर राम कुछ कीले लेकर रोड पर फेंक देता है जिससे कि जेनिफर की कार के टायर पंचर हो जाते हैं और फिर राम और अख्तर उसके सामने जाते हैं। वह उन लोगों से हेल्प मांगती है। अख्तर उससे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को इंग्लिश आती थी, इसलिए राम जेनिफर से बातें करके उसे अख्तर के साथ भेज देता है। जेनिफर उसे लेकर बाजार जाती है और उसे बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं। जिसके बाद अख्तर फौरन एक बैंगल्स के शॉप पर उसे लेकर जाता है। एक बैंगल्स को खुद से डिजाइन करके उसे दे देता है और कहता है उसे यह मेरी तरफ से दे देना, उसे जरूर पसंद आएगा। तभी वहाँ पर जेनिफर के सिपाही आते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहाँ से जाते जाते अख्तर को वो एक इनविटेशन कार्ड देती है। अख्तर उस कार्ड को ले जाकर राम को दिखाता है, जिस पर राम कहता है कि तुम्हें उसने पार्टी में बुलाया है। अख्तर कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और फिर राम उसे अपने कपड़े दे देता है। दोनों साथ में पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मल्ली उन चिड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ अंग्रेज अख्तर के डांस को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद राम और अख्तर अपना देसी डांस उन्हें दिखाते हैं तो उनका फ्यूज ही उड़ जाता है। वह अंग्रेज उन्हें उनके ही डांस में हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सारे के सारे थक कर हार मान जाते हैं और अख्तर आखिर तक डांस करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि राम अख्तर को अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहा था, क्योंकि डांस की वजह से अख्तर के पैर दुख रहे थे। तभी पीछे से जेनिफर आती है और फिर उसे अपने साथ अपने पैलेस में कॉफी पीने के लिए बुलाती है, जहाँ जाने का इंतजार अख्तर बहुत दिनों से कर रहा था। वहां जाने के बाद वहां की चीजों को घूरने लगता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर अख्तर को मारकर उसे वहां से भगाने लगता है। जिसके बाद जेनिफर उसे धमकाती है तो वह उसे छोड़ देता है। जेनिफर अख्तर से उस सोल्जर के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अख्तर को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। वह जेनिफर से कहता है कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है। जिसके बाद जेनिफर उसके लिए खाना लाने चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए अख्तर मल्ली को ढूंढने जाता है। फिर वह देखता है कि उन्होंने मल्ली को एक जेल में बंद करके रखा है। मल्ली अख्तर को देखकर रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। अख्तर कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मल्ली उसे कहती है कि मुझे अभी लेकर चलो। फिर अख्तर उसे समझाकर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीता, जो कि राम की मंगेतर थी, उससे गाँव वाले आकर पूछते हैं कि क्या कोई राम की चिट्ठी आई है। वह हमसे कई सारे वादे करके गया था, कम से कम उसे तुम्हारी तो परवाह होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लच्चू को राम पकड़कर उसे बहुत मारता है ताकि वह भीम के बारे में उसे सब कुछ बता सके, लेकिन वह बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चढ़ता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने भाई के बारे में तुम्हें घंटा भी नहीं बताऊंगा। फिर जब राम वहां से जाता है तो वहां एक सांप आता है, जिसे लच्चू पकड़कर राम के ऊपर फेंक देता है। वह सांप राम को काट भी लेता है। लच्चू कहता है कोबरा काटने से तुम्हारी 1 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी। जिसके बाद राम लच्चू के रस्सी को काट देता है और उसे छोड़कर अख्तर से मिलने चला जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहां से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हालत में देख लेता है तो फौरन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और उसी दौरान राम को यह पता चल जाता है कि अख्तर हिंदू है। और फिर अख्तर अपना रक्षा मंत्र भी राम को पहना देता है और अब वो राम को अपनी असलियत बताता है कि भाई मेरा नाम अख्तर नहीं है, भीम है, और अंग्रेजों ने मेरे गांव की बच्ची को कैद करके रखा है। मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना है। मैं तुमसे मिलने सुबह वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली जाए तो जान से भी प्यारी हमारी दोस्ती जरूर याद रखना। फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पैलेस में जाता है, जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में वह एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है। वह ट्रक से उस पैलेस के दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट पैलेस में घुस जाता है और ट्रक के अंदर पिंजरे में कैद सारे जंगली जानवरों को खोल देता है। वह जानवर बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। भीम भी अंग्रेज के कई सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, लेकिन एक सोल्जर स्कॉट के परिवार को पैलेस के अंदर बंद करके चाबी खुद रख लेता है। फिर भीम उसे मारकर और चाबी छीनकर पैलेस के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी राम एक रथ पर सवार होकर वहां पर आता है और भीम को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि हम भाई जैसे हैं और मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बच्ची को कैद करके रखा है। राम भीम को बहुत मारता है। पहले तो भीम राम को अपना दोस्त समझकर बहुत मार भी खाता है, लेकिन बाद में वो उसे बहुत मारने भी लगता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर अख्तर पैलेस के छत पर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन भीम राम के सीने पर एक नुकीले हथियार से वार करके मल्ली को लेने के लिए नीचे कूदने ही वाला होता है कि तभी राम रक्षा मंत्र से उसे बांधकर पकड़ लेता है और कहता है सरेंडर कर लो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी।
जिसके बाद वहाँ के गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और उसे हथियारों की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी भी दे देते हैं। अब हमें पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां राम के पिता वेंकटरामा राजू भी अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर वह काम छोड़ देते हैं और अपने गांव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं ताकि वह लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन सिवाय वेंकटा के किसी के पास भी हथियार नहीं होता। फिर एक दिन जब राम के पिता सो रहे थे तो सीता राम के पिता की बंदूक को चुराकर राम को लाकर देती है और राम को निशाना लगाने को कहती है। अगले दिन जब राम के पिताजी उसके निशाने को देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन कुछ अंग्रेजी सैनिक वेंकटा को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वहां आने पर अंग्रेजी सिपाही पूरे गांव वालों पर गोलियां चलाते हैं जिसमें कई गांव वाले मर भी जाते हैं। वेंकटा अकेले ही उन सब से निपटता है, लेकिन एक गोली वेंकटा को भी लग जाती है और फिर वो लोग राम के भाई और माँ को भी गोली से मार देते हैं। जिसके बाद वेंकटा राम को कहता है कि लोड और फायर। फिर राम एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं, जिस पर वेंकटा कहता है कि बेटा तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को हरा सकता है, इसलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथों में हथियार होगा। और फिर वह अपने बॉडी में बम लगाकर बाकी सैनिकों के करीब चला जाता है और राम को शूट करने को कहता है। और जब राम शूट करता है तो वेंकटा के शरीर में लगे बम ब्लास्ट हो जाते हैं और वो सारे अंग्रेज के सोल्जर मारे जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां स्कॉट की पत्नी उससे कहती है कि मैं उसे खून से लथपथ देखना चाहती हूँ और उससे घुटने पर टेक कर माफी मंगवाना चाहती हूँ ताकि कोई भी हिंदुस्तानी फिर कभी दोबारा बगावत करने का सोच भी ना सके। राम भीम को बीच बाजार में ले जाकर बहुत मारता है, लेकिन वह अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाने गाते रहता है। जिसके बाद स्कॉट की बीवी राम को एक कीले लगा हुआ चाबुक देती है और कहती है कि मुझे उसके खून से बनी नदी देखनी है। और फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है। भीम को गाते और मार खाते हुए देखने के बाद वहाँ खड़ी भीड़ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद राम भीम को वहाँ से बचाकर एक गाड़ी में बैठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात को राम वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर भीम का खून गिरा था और तभी राम के वह चाचा वहाँ पर आते हैं जो उनके पिता के समय से अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे और अंग्रेजों के अंदर की खबर उन लोगों तक पहुँचाया करते थे। वह उसे बताते हैं कि इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है, लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी भी है, मुझे उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम जिस काम के लिए आए हो बस वही काम करो। अगले दिन राम सारी बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम के फांसी के वक्त तैनात सोल्जर्स को दिए जाने वाले थे। बाद में जब वो लोग भीम को वहां से लेकर जा रहे थे तो राम के चाचा भीम को एक ब्लेड दे देते हैं और फिर राम और गवर्नर अपने कार में बैठकर फांसी वाले जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन स्कॉट को यह एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वह राम के कार पर फायरिंग कर देता है जिससे राम का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पेट में एक नुकीली लकड़ी भी गिर जाती है। लेकिन वह किसी भी तरह खुद को संभालते हुए उन सैनिकों से मल्ली को बचाता है और अब भीम भी अपनी रस्सी को काटकर उन सिपाहियों को बहुत मारता है। सिपाहियों के बंदूक में गोली नहीं होने की वजह से वह लोग नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन तभी एक सोल्जर बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर कर देता है, लेकिन राम उससे पहले ही उसे मार देता है और भीम राम को मारकर वहां से मल्ली को लेकर जाता है। स्कॉट के सैनिक मल्ली और भीम के साथ साथ उसके माता पिता और दोस्तों की तलाश में पूरी जगह की छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर दूसरे दिन जगह बदलना पड़ रहा था। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव में जाते हैं जहां जब पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता बोलती है कि साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। जिसके बाद वो लोग इन्फेक्शन के डर से वहां से भाग जाते हैं। फिर भीम सीता का शुक्रिया करता है। सीता उसे बताती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है, वह किसी और मकसद से वहां गया हुआ है, लेकिन उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने अपने एक दोस्त की मदद करी थी। कल उसकी फांसी है। अंग्रेजों ने मुझे खत लिखकर बताया है 2 दिनों के बाद उसकी लाश लेने पहुंच जाना। जिसके बाद भीम सीता के गले में वैसे ही लॉकेट को देखता है जो कि राम के गले में था। वह उसे पहचान लेता है कि यह राम के मंगेतर है। सीता भीम को राम के सारे मकसद और बलिदान के बारे में बताती है। जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है कि आपने जो अनाज इस भूखे को खिलाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं राम को सीता के पास जरूर लेकर आऊंगा। फिर भीम जेनिफर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर राम कैद था। भीम गुस्से में आकर उस गड्ढे के दरवाजे को खोलकर राम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन राम चल नहीं पा रहा था, इसलिए भीम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है।
राम के पैर तो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वह भीम के कंधों पर चढ़कर काफी तगड़ी फाइट करता है और फिर वह दोनों एक टावर पर चढ़ जाते हैं और वहां से छलांग लगाकर भाग जाते हैं। इधर स्कॉट का दिमाग खराब हो जाता है। वह एडवर्ड से कहता है स्पेशल फोर्सेस को लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। भीम राम को जंगलों के बीच एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करता है। वहाँ लगे भगवे झंडे को लेकर वो राम के लिए वस्त्र बनाता है और भगवान राम के हाथों से तीर कमान लाकर उसके पास रख देता है। फिर जब भीम पानी पीने नदी के किनारे जाता है तो एक सिपाही उसे बंदूक से शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से राम उसे तीर से मार देता है। राम बाण से अंग्रेजी सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और वह उनके बहुत से सिपाही को जला देता है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जो कि एक भाले को लेकर सामने आ रहे सभी सैनिकों को मारता जा रहा था। और तो और भीम के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वह एक बुलेट जैसी बाइक को उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और अपने भाले से एडवर्ड को भी मार देता है। जिसके बाद राम भीम से कहता है कि भीम इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ो, महाशूर का श्रृंगार करना है तो चलो चलते हैं। राम घोड़े पर और भीम एक बाइक पर से स्कॉट के महल के तरफ बढ़ते हैं। भीम अपनी बाइक चढ़ाई से हवा में उड़ा देता है और राम उसे तीर से मारकर जला देता है और वह बाइक जलते हुए सीधे हथियार के गोडाउन में जाकर गिरती है, जिससे वह बहुत बड़ा धमाका होता है और भीम वहां जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है। स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं और तभी भीम वहां पर बहुत सारे हथियारों को लेकर आता है और बोलता है कि हर हाथ में हथियार होगा, जो कि राम के पिता का सपना था। फिर राम स्कॉट से बोलता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समुद्र पार करके आए इस बुलेट की कीमत किसी देसी के जान से बहुत ज्यादा है। तुम इस कीमती बुलेट को फेंक कैसे सकते हो, इसे लौटा दो। भीम स्कॉट को शूट करके खत्म कर देता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि राम पूरे हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जेनिफर भी अब भीम को पसंद करने लगती है। इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी फिल्म मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।